दोस्तों, हम कलयुग में जी रहे हैं। एक ऐसा युग जहां अधर्म और पाप जगह जगह फैला हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कलयुग की भविष्यवाणी श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही कर दी थी। क्या आप कलयुग के उन 5 सत्यों के बारे में जानते हैं जो श्री कृष्ण ने महाभारत काल में ही बता दिए थे? आखिर ऐसा क्या देख लिया पांडवों ने कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई? श्री कृष्ण ने पांडवों को वन में क्यों भेजा? ऐसा वन में क्या था जो श्री कृष्ण चाहते थे कि पांडव देखें? श्री कृष्ण ने कलयुग के लिए क्या बताया है? क्या सच में कलयुग वैसा ही है जैसा श्री कृष्ण ने बताया? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और न्यू व्यूअर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो फटाफट ये नेक काम कर लें। दोस्तों, हिंदू धर्म के मुताबिक कुल 4 युग बताए गए हैं। 17,28,000 वर्ष का सतयुग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग और 4,32,000 वर्ष का कलयुग, यानी सबसे छोटा और सबसे विनाशकारी युग, जिसकी परिकल्पना महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने कर दी थी। और इसका प्रमाण है हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ महाभारत। दोस्तों, महाभारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं बल्कि पूरी मानवता का ग्रंथ है, जिसमें देश, धर्म, न्याय, राजनीति, समाज, ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और योग सहित तमाम विषयों पर जानकारी दी गई है। महाभारत को सिर्फ एक ग्रंथ मानकर नहीं पढ़ा जा सकता, क्योंकि यह दुनिया से जुड़े हर व्यक्ति की जानकारी देता है। महाभारत को पढ़ने से न सिर्फ आप धर्म की ओर अग्रसर होते हैं, बल्कि विकास की एक नई कहानी भी लिख सकते हैं। महाभारत पढ़ने से व्यक्ति को पूर्ण विकास मिलता है, इसलिए इसे हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। महाभारत ग्रंथ से ही हमें भगवान श्री कृष्ण की उन 5 बातों के बारे में मालूम होता है जो उन्होंने कलयुग को लेकर पांडवों से कही थी। दरअसल यह वाक्या उस रोज का है जब पांडवों को वनवास हुआ था, यानी द्वापर युग के अंतकाल का। वनवास जाते हुए पांडवों के मन में उठा पटक थी कि द्वापर के बाद कलयुग आने को है, पर कलयुग कैसा होगा, उसमें रहने वाले व्यक्ति कैसे होंगे? अपने मन की इसी दुविधा को शांत करने के लिए पांडवों ने श्री कृष्ण के पास पहुंचकर उनसे कहा, हे प्रभु, द्वापर युग का अंत नजदीक है, अतः आप हमें बताएं कि इसके बाद आने वाला कलयुग कैसा होगा, उसकी गति कैसी होगी, चाल कैसी होगी, उसमें रहने वाले मनुष्य कैसे होंगे। कलयुग के बारे में पांडवों की बेचैनी देख श्री कृष्ण ने हल्की सी मुस्कान दी और पांडवों से बोले, हे पांडुपुत्रों, आप पहले वन जाइए और वहां जो नजर आए उसे मुझे आकर बताइए, फिर मैं आपकी उन्हीं दृश्यों के आधार पर कलयुग के बारे में बताऊंगा। श्री कृष्ण की बात सुनकर पांडव वन की ओर निकल गए और 5 भाई अपने अपने रास्ते आगे बढ़े। इस दौरान सबसे पहले युधिष्ठिर की नजर एक हाथी पर पड़ी। युधिष्ठिर देखकर हैरान हो गए, क्योंकि इस हाथी की एक नहीं बल्कि 2 सूंड थी। दूसरी ओर अर्जुन भी अपने रास्ते पर थे। तभी उनकी नजर एक पक्षी पर पड़ी। आश्चर्य की बात यह थी कि पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई थीं, और फिर भी वो मांस खा रहा था। इन दोनों भाइयों की तरह भीम भी हैरानी से भर गए जब उन्होंने देखा एक गाय ने अपने बछड़े को जन्म दिया और वो उसे इतना चाट रही है कि बछड़ा खून से साराबोर हो गया है। इधर सहदेव भी अपने भाइयों की तरह भ्रमण पर थे। तभी उन्होंने 5 कुओं को देखा। सहदेव ये देखकर सोच में पड़ गए कि बाकी के सभी कुओं में पानी भरा हुआ है, लेकिन बीच वाला कुआं खाली है, जबकि वो काफी गहरा भी है। इसके अलावा नकुल ने भी जो देखा वो आश्चर्य से कम नहीं था। हुआ कुछ यूं कि नकुल जब आगे बढ़ रहे थे तो उनकी नजर एक बड़ी सी चट्टान पर पड़ी जो पहाड़ से लुढ़कती हुई आगे बढ़ रही थी।
जिसे बड़े बड़े पेड़ भी नहीं रोक पा रहे थे। दूसरी चट्टानें भी उसे रोकने में असफल रहीं, लेकिन अंत में एक छोटे से पौधे से टकराते ही चट्टान शांत हो गई। अब पांचों भाई अपनी दुविधा और सवालों का जाल लेकर श्री कृष्ण के पास पहुंचे। श्री कृष्ण इनकी कश्मकश देख समझ गए कि पांचों के मन में सवालों का सैलाब है, इसलिए उन्होंने एक एक कर पांडवों से सवाल और उन नजारों का जवाब दिया। पर ये नजारे कलयुग से कैसे जुड़े हैं, जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चेहरे पर मुस्कान लिए सबसे पहले श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की दुविधा सुलझाई। युधिष्ठिर आश्चर्य से बोले, प्रभु, मैंने वन में 2 सूंड वाला हाथी देखा और यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि 2 सूंड वाला हाथी मैंने पहली बार देखा है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? श्री कृष्ण ने जवाब देते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होगा जिनके खाने के दांत कुछ और, जबकि दिखाने के कुछ और ही होंगे। मतलब कलयुग का व्यक्ति बोलेगा कुछ और करेगा कुछ। ये सामने से अच्छा बनने की कोशिश करेंगे और मौका मिलते ही पीठ पर वार करेंगे। इनकी जुबान पर कुछ और, जबकि मन के भीतर कुछ और ही चल रहा होगा। कलयुग में ऐसे ही लोगों का राज होने वाला है, इसलिए तुम अभी राज कर लो। इसके बाद अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, जो मैंने देखा वो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है। मैंने देखा एक पक्षी जिसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी थीं, वो मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जवाब देते हुए कहा, अर्जुन, कलयुग ऐसी ही पाखंडी लोगों से भरा हुआ होगा, जो नाम को तो बड़े ज्ञानी, धर्मात्मा और सिद्ध पुरुष होंगे, लेकिन उनका मन हमेशा धन, संपत्ति और पद को व्याकुल होगा। संत साधु कहने को तो ज्ञान बांटेंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो यही सोचेंगे कि कब कोई मरे और उसकी संपत्ति हमें मिले। ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति यही सोचेंगे कि उनसे ऊपर पद पर बैठा व्यक्ति कब परलोक से धारे और वो उस पद के दावेदार बन जाएं। धर्म का प्रचार करने वालों के मन में भी यही मंशा होगी कि वो किसी संस्था या गुट को कब्जा लें। इस तरह नाम को कलयुग का प्राणी सिद्ध पुरुष कहलाएगा, जबकि मन वासना, इच्छा और लालच से भरा होगा। अर्जुन के बाद भीम ने अपनी दुविधा सुनाई और कहा कि प्रभु, मैंने तो एक गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि वो लहूलुहान हो गया। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग भी ऐसे ही ममता से भर जाएगा। माओं के मन में अपने बच्चों के लिए इतना प्रेम होगा कि वो बच्चों के विकास को रोक देंगी। इतनी ममता बढ़ जाएगी कि बच्चों को विकास का मौका नहीं मिलेगा। कलयुग की माएं साधुओं की भक्ति करेंगी, सम्मान करेंगी, लेकिन अगर अपना बेटा साधु बन गया तो रोएंगी। जबकि श्री कृष्ण कहते हैं ना कि ये शरीर हमारा है, ना आत्मा, तो फिर मोह कैसा? इस मोह माया से बाहर निकलकर ही मनुष्य पूर्ण रूप से विकास कर सकता है। भीम के बाद सहदेव ने कहा, तो फिर प्रभु, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब था? श्री कृष्ण ने पूछा कि आपने क्या देखा? इस पर सहदेव बोले, मैंने 5 कुओं को देखा, लेकिन दुविधा यह है कि आसपास मौजूद चारों कुओं में पानी था, जबकि बीच वाले में नहीं, वो बिल्कुल खाली था। ऐसा क्यों? इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि यह भी कलयुग का एक सच है। असल में कलयुग का मनुष्य बहुत ही मतलबी होगा। उसे सिर्फ अपने आप से मतलब होगा। वो बेटी की शादी में, जन्मदिन में, मकान बनाने में, अपनी साज सज्जा पर ढेर सारा पैसा खर्च करेगा, लेकिन अगर कोई आसपास भूखा है, परेशान है, जरूरतमंद है, वो उसे अनदेखा करेगा, मतलब उसकी मदद नहीं करेगा। चाहे भले ही जरूरतमंद अपना ही सगा क्यों ना हो, वह भूख से मर भी जाएगा, तब भी कलयुग के प्राणी को अफसोस नहीं होगा। उसे मतलब होगा तो बस अपने खजाने से, अपने ऐशो आराम से, मतलब महलों में मौज मस्ती, मंदिरा, मांस संभोग चल रहा होगा, खाने के भंडार होंगे, वहीं सामने झोपड़ी में लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन कलयुग का प्राणी अपने महलों से निकलकर उन बेसहारा लोगों को सहारा नहीं देगा। इसके बाद आए नकुल।
जिनके माथे पर लकीरें साफ बता रही थीं कि उन्हें अपने द्वारा देखा गया दृश्य सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक लगा। लिहाजा नकुल ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मैंने तो पहाड़ से गिरती एक चट्टान को देखा जिसे बड़े बड़े पेड़ और दूसरी चट्टानें भी नहीं रोक पाई, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वो चट्टान रुक गई। श्री कृष्ण ने नकुल की व्यथा सुलझाते हुए कहा कि कलयुग में मानव का मन विचलित होगा, वो नीचे गिरेगा, यानी उसका पतन होना शुरू हो जाएगा। इच्छाएं बढ़ती जाएंगी जो ना तो धन से रुकेंगी, ना पद से, ना महल से, ना किसी और से, लेकिन हरि नाम का एक छोटा सा जाप भी उसे मन को शांति देगा। हरि कीर्तन से उसके जीवन का पतन रुक जाएगा। तो दोस्तों, ये थी श्री कृष्ण की 5 बातें जो उन्होंने कलयुग के लिए कही, और आज हम देख पा रहे हैं कि उनकी एक एक बात सच साबित हो रही है। आज का इंसान मतलबी भी है, लालची भी, और इस लालच को शांत करने के लिए कलयुग का मनुष्य क्रूर भी हो चुका है। आज ना तो किसी की मदद करने को कोई तैयार है, ना ही किसी को सहारा देने के लिए, लेकिन हां, कलयुग का इंसान मौका देखते ही सामने वाले को ढूंढने की फिराक में जरूर बैठ जाता है। आज वाकई में लोग दिखते कुछ और हैं, जबकि होते कुछ और हैं। वह दिखावा करते हैं आपके हमदर्द होने का, लेकिन पेट में छोटा झांकने का काम भी यही हमदर्द करते हैं। उम्मीद है अपने अशांत मन को शांत करने के लिए आपको क्या करना है यह आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।